हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन का अध्यायवार हम रिवीजन कर रहे हैं, उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन व्याख्या से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो उसका आज जो चैप्टर है वो है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में गंगा नदी तंत्र को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे लास्ट में। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में, ग्रो करने में मदद करिए, प्लीज़, आपसे निवेदन है। और हम आपको आपकी बहुत मदद करेंगे, घटना चक्र सॉल्व कराएंगे, जितने चैप्टर हैं उसको पढ़ेंगे, डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस जितने सब्जेक्ट हैं जैसे कि पॉलिटी हो गया, भूगोल हो गया, भूगोल तो चल ही रहा है, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। जितने भी सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं सबका पूर्वावलोकन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है घटना चक्र को पढ़ना, प्लस उसका जो है क्वेश्चन सॉल्व करना। ये फटाफट जो है आपको इसमें रिवीजन होगा। और जो भी परीक्षाएं होने वाली है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती आने वाली है, यह पे जीके जीएस से हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये हर जगह बहुत ही फायदे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं पहले गंगा नदी तंत्र के। हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपर्दन कार्य करती रहती हैं, अतः इनके द्वारा गार्ज या महाखड्ड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार की नदियाँ कौन सी हैं? सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन कौन सी नदियाँ हैं? सिंधु, गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। कितनी लंबाई है इसकी? 2525 किलोमीटर है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। टिहरी में इसमें भिलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। टिहरी जगह में कौन सी नदी मिलती है आकर? भिलांगना, और देवप्रयाग में अलकनंदा। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों एक जगह पर मिल जाती हैं। मिलने के बाद दोनों की धारा एक हो जाती है। जहाँ से इनकी धारा एक हो जाती है वहीं से हम इस नदी को गंगा नदी कहते हैं। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा हरिद्वार में मैदानों भागों में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल का पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर या बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये कहाँ से जाती है? झारखंड की सीमा पर जो राजमहल की पहाड़ी है, पहाड़ी की उत्तरी ओर से ये जाती है और पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर से होकर ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। कहाँ? बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। जैसे हम लोग गंगा नदी कहते हैं, वो लोग पद्मा नदी कहते हैं। बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र जमुना से मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में आगे चलकर मेघना में मिल जाती है। बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। और गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। तो जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों बांग्लादेश से मिल जाती हैं तो इनकी धारा एक हो जाती है। तब इनको मेघना कहा जाता है। तब इनको क्या कहा जाता है? मेघना। जैसे अलकनंदा और भागीरथी नदी हमारे यहाँ मिली उत्तराखंड में, तो वहाँ से एक धारा हो गई तो गंगा जी कहने लगे। अब जब ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है, और जब ब्रह्मपुत्र नदी से गंगा नदी बोले तो पद्मा नदी बांग्लादेश के हिसाब से दोनों एक हो गई, तो इनको क्या कहा जाने लगा? मेघना कहा जाने लगा। एवं मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अपने जल का त्याग करती है। मेघना नदी के ही नाम से जानी जाती हैं। जब ये गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में तो क्या कहा जाता है? ये मेघना नदी का जल है, बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। एवं मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में जल त्याग करती है और अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। क्या होता है? इनके मुहाने पर जहाँ ये बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं, उनका जो मुख है प्रवेश करने वाला,
वहीं पर बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं। क्या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का यह डेल्टा किसके बीच बनता है। हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। तो याद रखना है, हुगली नदी और मेघना नदी के बीच में यह गंगा ब्रह्मपुत्र का के बीच यह डेल्टा बनता है। अगला है, अगली नदी है अलकनंदा। अब अलकनंदा के बारे में पढ़ लेते हैं। अलकनंदा नदी चामोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर बहती है। और ये चामोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल कहाँ है, उत्तराखंड में है। चामोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। चामोली जिले की नगर पंचायत कहाँ स्थित है, बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है। क्या है, आदि शंकराचार्य के 4 पीठ है, जिसमें से एक पीठ कहाँ है, बद्रीनाथ में है। एक पीठ कहाँ है, बद्रीनाथ में है। और चामोली जिले की नगर पंचायत कहाँ है, बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है। केदारनाथ से जब रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी है, उस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। यह चोराबाड़ी ताल से निकलती है तथा सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। अतः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। कहने का मतलब है, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है, मंदाकिनी। इतना याद रखना है, केदारनाथ और रुद्रप्रयाग के बीच। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी किससे मिल जाती है, अलकनंदा नदी से मिल जाती है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारे फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं, सब पूछे गए हैं। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे मिलेगा। केदारनाथ किस नदी के किनारे है, मंदाकिनी नदी के किनारे है। अगला है कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडर नदी मिलती है। अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित सतोपंथ शिखर के हिमनत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सतोपंथ शिखर के हिमनत से निकलती है। और कर्णप्रयाग फिर आकर अलकनंदा नदी से पिंडर नदी में मिल जाती है। अगला है फ्रेंड्स कि कर्णप्रयाग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से पिंडर नदी मिलती है। कर्णप्रयाग से अलकनंदा नदी से कर्णप्रयाग में 2 नदियों का मिलन होता है। वो कौन सी नदी है, अलकनंदा नदी से पिंडर नदी मिलती है। अलकनंदा घुमा फिरा कर, मतलब ये सीधी अलकनंदा जा रही है, इधर से बहती हुई कुछ नदियाँ आ रही हैं, इधर से बहती हुई कुछ नदियाँ आ रही हैं, और सब मिल जा रही हैं अलकनंदा में। अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में अलकापुर स्थित संतोपंथ शिखर से हिमनत से निकलती है। अब पढ़ेंगे कि हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा नदी में मिलती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी प्रमुख है, कौन सी नदी गंगा नदी में आके मिलती हैं। कौन सी नदी है जो गंगा नदी में आके मिलती है। रामगंगा, रामगंगा, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। गंगा जी के दाहिने की ओर बहती है यमुना नदी तथा प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा नदी से यमुना नदी मिल जाती है और वहीं पर प्रयाग। शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती है। शारदा नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल के मिलाम हिमानी से निकलती है। प्रारंभ में इसे गौरी गंगा कहते हैं। तो वहाँ पर जब वो निकलती है तो इसको गौरी गंगा कहते हैं। जब आगे की ओर बढ़ती हुई आती है तो इनको शारदा नदी कहा जाता है। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी कहते हैं। जो बॉर्डर है नेपाल और भारत का, वहाँ पर इनको काली नदी कहते हैं। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में यह घाघरा नदी से जानी जाती है। घाघरा नदी से मिलती है। कोसी नदी नेपाल के हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आती है। कौन सी नदी में, कोसी नदी में। और बिहार में क्या कर देती, बाढ़ ले आ देती है। मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण ये
बाढ़ ले आ देती है। इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। गंगा नदी नेपाल हिमालय से निकलती है और पटना के निकट सोनपुर में मिल जाती है, और सोनपुर में ये गंगा से मिल जाती है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। और चंपारण कहाँ है? बिहार में है। चंपारण कहाँ है? बिहार में है, और ये पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अगला क्या कह रहा है? रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधा टोली श्रेणी से होता है। दूधा टोली श्रेणी से होता है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ चोटी के पास उद्गमित हुई है। बंदरपूछ चोटी के पास उद्गमित हुई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां चंबल, बेतवा, केन। अन्यष्ट है कि अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की एक श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व उससे ही मिलती है। हुगली नदी क्या है? दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व उससे क्या करती है? मिल जाती है। हुगली नदी में कौन? दामोदर नदी। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा राजस्थान के निकट गार्ज का निर्माण करती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर में धौलपुर से होती हुई अंत में यमुना से मिल जाती है। कौन? चंबल नदी। बताओ कितना घूम कर जाती है ये नदी, लास्ट में आकर यमुना जी से मिल जाती है। और जाती कहाँ तक? राजस्थान होकर आती है, घूम कर आती है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्रफल गोमत ताल फुलहर झील, कौन सा जिला? उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला से ये गोमती नदी निकलती है। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा शहर है। यह गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है? मैदान से हुआ है। कहाँ से हुआ है? मैदान से हुआ है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स कि जो नदी हैं उनका उद्गम और प्लस उनका संगम कहाँ बन रहा है। तो जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी का उद्गम तो गंगोत्री हिमानी गोमुख से अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं, और ये बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। ब्रह्मपुत्र से मिलती है बांग्लादेश में, तो उनको वहाँ जमुना कहा जाता है। फिर दोनों का धारा एक हो जाता है तो जमुना कहा जाता है, और फिर कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। यमुना यमुनोत्री नदी हिमानी बंदरपूछ से निकलती है और गंगा में प्रयागराज से मिलती है, प्रयागराज में मिलती है। शारदा नदी जिसको काली नदी कहा जाता है भारत और नेपाल के बॉर्डर पर, ये मिलाम या हिमानी नेपाल के हिमालय से निकलती है और घाघरा से मिल जाती है। कहाँ? बाराबंकी। बाराबंकी लखनऊ के पास है, और बाराबंकी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। फिर है कोसी नदी, ये गोसाई थान नेपाल हिमालय से निकलती है, और कोसी नदी कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है, पटना बिहार में। और ये बिहार में क्या करती है? बाढ़ ले आ देती है, बहुत मार्ग बदलने की वजह से। एक है गंडक नदी, ये नेपाल हिमालय से निकलती है और गंगा जी में सोनपुर पटना में मिल जाती है। रामगंगा नदी दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड से निकलती है और गंगा जी में मिल जाती है। गंगा जी की सहायक नदियां हैं ये सब, गंगा, यमुना, शारदा, कोसी, गंडक, रामगंगा, सोन। ये अमरकंटक पठार से निकलती है। गंगा जी में गंगा जी में कहाँ मिलती है? पटना के निकट मिलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर से निकलती है और हुगली से मिल जाती है कोलकाता के निकट। चंबल नदी महू उत्तर मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना नदी से में मिल जाती है कहाँ? इटावा के निकट में। ये यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू से निकलकर राजस्थान जाती है, राजस्थान से घूम कर आती है, यमुना जी से मिल जाती है इटावा में। तो ये यमुना की ही तो सहायक नदी हुई, तो इसको याद रखना है। गोमती नदी गोमत ताल फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है और गंगा नदी में आके मिल जाती है। तो ये थे फ्रेंड्स। अब चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब जितने फैक्ट थे, जितने पॉइंट थे हम पढ़ लिए।
अब जो कुछ चीज़ें माइंड में सेट नहीं हुई हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने से हो जाएगा बहुत ही आसानी से। पहला है गंगा नदी उदाहरण है। तो पहले ही हम पढ़े थे गंगा नदी क्या पूर्ववर्ती अपवाह है, पूर्ववर्ती अपवाह है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है, अभी अभी हम पढ़ कर आ रहे हैं। तो फ्रेंड ऐसे ही आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, पद्मा से। बार बार वही क्वेश्चन। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है, बांग्लादेश में प्रवेश होने के बाद गंगा नदी को पद्मा वहाँ कहा जाता है। वही क्वेश्चन हुआ, घुमा के दे दिया, प्रवेशोपरांत लिख दिया है कि स्टूडेंट क्या हो, कंफ्यूज हो जाए, बट कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ, तो ये पढ़ कर आए कितनी बार, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों की धारा एक हो जाती है तो इसको वहाँ क्या कहते हैं, मेघना, मेघना, मेघना कहा जाता है बंगाल में की खाड़ी में गिरने से पहले। अगला है फ्रेंड्स क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, क्या ये बात सही है। ये दिया गया सही उत्तर को चुनिए। तो ये बात सही है, गंगा नदी प्रदूषित हो गई है, तभी ना सरकार इस पे अभियान चला रही है स्वच्छ गंगा को सफाई करने के लिए। गंदी ना होती तो क्यों करते, तो ये पहला ऑप्शन सही है। आर का क्या क्या कह रहा है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी अधिक प्रदूषित होती है, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है कि जो नदी जितना पवित्र होगी उतना गंदी होगी। तो इसमें ए सही है, आर गलत है, ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग, गंगा की जलोढ़ मृदा जो है इसकी गहराई भूमि सतह के नीचे कितना मीटर तक है, तो ये 6000 मीटर तक है। कितना है, 6000 मीटर तक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को कूट दीजिए। चलिए पहला क्या कह रहा है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, सही बात है, पहला ऑप्शन सही है, भी पढ़कर आए हम। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है, ये भी सही है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी मिल जाती थी, अभी हम पढ़े हैं। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है, तो ये बात भी सही है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से होकर आती है। चौथा पॉइंट है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती, नहीं, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक पीठ है, लेकिन ये सबसे बड़ी नहीं है, इसलिए चौथा पॉइंट गलत है। तो हमारा 1 2 3 ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पर कहा गया है 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ धाम में स्थापित है, ना कि केदारनाथ में, बद्रीनाथ में है, केदारनाथ में वो भी नहीं है। आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल के रूप में केदारनाथ का महत्व है, उनकी समाधि स्थल के रूप में, उनकी समाधि स्थल वहीं है। आदि शंकराचार्य की समाधि है, केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन वो आदि शंकराचार्य की 4 पीठों में नहीं है, जो बद्रीनाथ है वो है उनकी पीठों में से एक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, सूची दिया गया है, सूची को मिलान करना है, सूची को मिलान करना है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलान करते हैं, मिलान करते हैं, क्या कह रहा है, और जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग और नदियों का स्थल और नदियों का संगम दिया गया है। तो रुद्रप्रयाग कहाँ मिलता है, अलकनंदा और मंदाकिनी में। नंदप्रयाग कहाँ मिलता है, विष्णु गंगा मंदाकिनी में। कर्णप्रयाग मिलता है अलकनंदा और पिंडर में। देवप्रयाग मिलता है भागीरथी अलकनंदा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 2 4, ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें कुछ अपवाद है तो ये आप पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। मंदाकिनी नदी की जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो ये अलकनंदा में मिल जाती है,
अलकनंदा। सारी नदियाँ अलकनंदा में मिल जाती हैं। एक सीधी नदी बहती हुई जाती है जिसका नाम क्या है, अलकनंदा। उसी में सारी नदियाँ मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है, काली नदी की, जिसको हम शारदा नदी कहते हैं। और ये नेपाल और भारत के बॉर्डर पर इनको काली नदी कहा जाता है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदी मिलती हैं? देवप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। अगला है, किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम है? वही बात, देवप्रयाग में। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन, नगरों में अलकनंदा नदी एवं भागीरथी नदी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? फिर से वही क्वेश्चन, देवप्रयाग में। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो मंदाकिनी नदी। केदारनाथ में मंदाकिनी नदी बहती है। तो इसको अभी हम पढ़कर आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो अलकनंदा। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर है। भारत की सबसे बड़ी नदी जो बहती है, हमने पढ़कर आया, 2525 किलोमीटर लंबी है। कौन? गंगा नदी। और ये सबसे लंबी नदी है भारत की। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी, वही बार बार क्वेश्चन, गंगा नदी। भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी को आगे चलकर गंगा नदी कहा जाता है। और ये गोमुख से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? गोमुख से निकलती हैं। और ये क्या है, भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के मुख से निकलती हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में, तो अभी हमने पढ़ा से फ्रेंड्स की वो कौन सी नदी है, वो है गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी, जो कि लखनऊ उसी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। क्या ये सही बात है? दिल्ली और आगरा के मध्य के समय यमुना नदी का मृत्यु हो जाता है, कहने का मतलब ये है। तो ये बात सही है फ्रेंड्स। वहाँ पर इतना प्रदूषण है, इतना वहाँ पर कूड़ा मतलब है कि वो दिखती नहीं है। अगला कारण क्या है? यमुना असतत वाहिनी नदी है। यमुना असतत वाहिनी, सतत वाहिनी नदी है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी केन, चंबल, बेतवा, ये नदियां हैं। क्या हैं इनकी? पर रामगंगा गंगा की सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपूंछ। क्या है? बंदरपूंछ। तो अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व की ओर जैसे बेतवा, केन, चंबल, सिंध। तो सबसे पश्चिम से पूर्व जाना है तो पश्चिम में चंबल हो जाएगा। देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। ये आंसर क्या दिया है? ए ऑप्शन दिया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो बताया ना कि पहले क्या है, चंबल है पश्चिम में, तो चौथा ऑप्शन किसमें पहले है? इसमें है। फिर उसके बाद सिंध नदी है, उसके बाद बेतवा है, उसके बाद केन है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो यमुना नदी की सहायक नदी केन है, बेतवा है, चंबल है। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। मतलब आप गंगा की सहायक नदी याद रहेगा तो आराम से यमुना की सहायक नदी पता हो जाएगा कि यमुना की ये नदी सहायक नदी है कि नहीं है। अगला है, कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? क्षिप्रा, काली सिंधी, बेतवा, पार्वती। ये बेतवा नदी है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से ये क्या करती है?
निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में यमुना नदी से मिल जाती है। शेष नदियाँ चंबल से मिलती हैं। क्या करती हैं? शेष नदियाँ चंबल में मिल जाती हैं यमुना जी से। बेतवा है जो चंबल में नहीं मिलती है, और ये कहाँ मिलती है? हमीरपुर में मिलती है। किससे? यमुना जी से। अगला क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है, तो बेतवा नदी यमुना से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? उत्तर वाहिनी मतलब उत्तर की ओर बहती हुई आती, गंगा जी से मिल जाती है। कौन सी नदी है? सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन नदी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से नहीं मिलती है कौन? सोन नदी। सोन नदी कहाँ से आती? दाहिने से। अभी भी हमने पढ़ा है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो कैमूर नदी है। कैमूर श्रेणी है। कैमूर श्रेणी क्या है? यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक कर, जल का विभाजन कर देती है। कौन श्रेणी? कैमूर श्रेणी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? जल ग्रहण सबसे ज्यादा कौन सी नदी करती है? सोन नदी करती है। ऑप्शन की अकॉर्डिंग सोन नदी है। देखो, महानदी का इतना है, सोन नदी का इतना है, रामगंगा का, गंडक का इतना है। अगला क्वेश्चन है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? तो ये बंगाल का जो डेल्टा है उसका एक उपविभाग है। कौन? मोरीबंद डेल्टा। बंगाल का डेल्टा जो सुंदरवन डेल्टा है उसका एक क्या है? उपविभाग है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल क्या है? गंगा नदी घाटी का भाग का उपनदी है। तो ये फ्रेंड्स डिटेल दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके। अगला है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे 12 जो है जिले हैं। बिहार के 12 जिले हैं। देखो, बिहार के 12 जिले गंगा नदी तट पर अवस्थित हैं और ये सब नाम दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना में। किसमें? पटना जिले में गंगा नदी की सबसे ज़्यादा क्या है? लंबाई है। तो फ्रेंड्स ये थे 35 क्वेश्चन जो हम बहुत अच्छे से पढ़े फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।